کا हाउस है। इस इज़्ज़त की खातिर, इसको एहतराम की खातिर इस हाउस ने फैसला किया है। मुझे यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर चुना है, अलामा साहब का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर आपकी इजाज़त हो हम आए, आपको एहतराम पेश किया। कल प्राइवेट मेंबर डे हैं, कुछ साथी नहीं आए होंगे। आपको ये वादा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सारे मुल्क के साथ ये वादा करती है, अगर ये हाउस, इस हाउस को आप मजबूत करना चाहें, जब भी आपने इस हाउस की मजबूती के लिए काम किया, हमारा आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। इस हाउस के बगैर हम कुछ नहीं है। ये हाउस पाकिस्तान की पॉलिसियों का मरकज़ होना चाहिए। भले हुक्मरानी आपकी होती हैं दुनिया में गलतियाँ, बैठें सोचें, अंग्रेज़ी में कहते हैं स्लीप ऑन इट। बस जो हुआ वो हुआ। एक दूसरे की तरफ अंगुदुश्मनी करने से, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है, वो सख्त बुरानों में मुब्तला है। हम किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान मुजाहिरों का, पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आपके मुश्तमिल है। मैं सिर्फ आज अगर इजाज़त हो मैं इसी पे बस करता हूँ। कल इंशाअल्लाह प्राइवेट में डे होगी, बात होगी। सब हमारी तरफ से कुरान करीम का हुक्म है। कुरान करीम में आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान करीम अपने मानने वाले को हुक्म देता है कि जहाँ भी मुस्बत काम हो, जहाँ भी खैर का काम हो, जहाँ भी अवामी फलाह का काम हो, आपने उससे सपोर्ट करना है। आप जब भी अवाम की फलाह की बात करेंगे, हमारे वोट अपने आप शुमार कर दीजिए, हमारे वोट आपके साथ हैं हर वक्त। कोई कीमत नहीं। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह पाक फरमाते हैं गुनाह के कामों में, दुश्मनी के कामों में किसी का साथ मत दो। आप इस लाइन पे चले, हम सब एक कश्ती के सवार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की दाखिला और खारिजा पॉलिसियाँ यहाँ से ओरिजिनेट करें। हम चाहते हैं, हम आपको लिख के देते हैं साईं, हम जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, एक निस्फ सदी से। हम कोशिश करेंगे कि हम इस हाउस में भी, इस हाउस के बाहर भी वो बात न कहें जो अपनी माँ के सामने हम नहीं कह सकते, वो बात हम नहीं कह सकते जो अपनी बहन के सामने नहीं कह सकते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी, हमारे साथियों से भी, हमें उस चारदीवारी की इज़्ज़त करनी होगी जहाँ हमारे बहू बेटियाँ बैठी हैं। आए उसको बनाएं। मैं बाज़ बातें कल करूँगा, ये वो है, बाज़ लोग वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मेरे आपसे बिल्कुल वादा, आप मेरे खुलीग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले मेरे साथी रहे। मैं पीपल्स पार्टी का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ। सारे जमीयत वाले बैठे हैं। हमारी सूबाई असेंबली की जब सीटें होती थी, हमारी सेनेट में जो सीटें होती थी, खुदा गवाह है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, अल्लाह के ये नाम है। हमने मुख्तलिफ इलेक्शनों में ये वोट कभी आपको दिए, कभी अकबर बुख्शी के साथियों को दिए, कभी मुस्लिम लीग को दिए, कभी किसी को दिए। आज तक हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया। हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि हम खुदा गरीब ना करे, लोग अरबपति होते हैं। हमने मैं खुदा बुजुर्ग बरतर का इंतहाई मशकूर हूँ। 90 में हम आए थे। मैं रब्बिल आलमीन का मशकूर हूँ जिन अल्फाज के साथ मैंने हल्फ उठाया है, खुदा गवाह है, मैंने आज तक उसको नहीं तोड़ा है। हर आदमी को, हर इदारे को, हर इंसान को वो हल्फ जो उठाते हैं, उसमें मैंने कल तकरीर की थी। मैं आपसे, लोग बुरा मानेंगे, कराची प्रेस क्लब में मैंने कहा था, साईं आज तक मैंने अपने बाप का हाथ नहीं चूमा, मैंने अपने बड़े भाई का हाथ नहीं चूमा, मैंने अपने किसी करीबी का हाथ नहीं चूमा, लेकिन इस हाउस की खातिर, इस हाउस की ताकत की खातिर, अवामी हुक्मरानी की खातिर, आपका आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ, आज वो अपनी हल्फ की ताबेदारी करे, आइन के दायरे में आके पाकिस्तान की फौजों की रहबरी करे, मैं उसका हाथ चूमूंगा। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान 25 करोड़ इंसानों का मुल्क, 25 करोड़ एटमी मुल्क, और हम फ़कीर। ये कहीं हुआ है कभी? मेहनती लोग, नहीं है मुश्किल, बिस्मिल्लाह करें, नहीं है मुश्किल। जनाब बात यह है, यानी कहाँ से शुरू करूँ? मैं ये आपसे वादा, मैं मामूद था, अब हम तनख्वाहें लेते हैं, हम वो करते हैं।
बोलने दें लोगों को, हम किसी की तनख्वाह लेते हैं? सीखेंगे लोग यहाँ, बोलें, बच्चियाँ बोलेंगी, हमारी बहनें बोलेंगे, हमारे भाई बोलेंगे, कुछ सीख जाएंगे। ये हेड मास्टरी का तरीका चुप, ये नहीं चलता। लोगों को बोलने दें, हमने ये गलतियाँ की, हमने ये गलतियाँ की। डिप्टी स्पीकर साहब, सब कॉन्टिनेंट तकसीम हुआ, दो हिस्से फौज उनके हिस्से में आई, हमसे ज़्यादा गुर्बत उनके हिस्से में आई, हमसे ज़्यादा फ़िरके उनके हिस्से में आई, हमसे ज़्यादा ज़ुबानें उनके हिस्से में आई, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत रखा। वो पता नहीं कहाँ चले गए, हम कहाँ हैं। अगर हमने यहाँ जमहूरियत को झलने दिया होता, बहुत सारे लोग जमहूरी अंदाज में पैदा होते। आज पाकिस्तान मुश्किल में है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे चैलेंज नहीं करता, आप रात को इस पर बैठ जाएं, ये सारे लोग हमें सुन रहे हैं, आप सुने, आराम से बैठें, गिने। आप पाकिस्तान में 15 ऐसे आदमी नहीं गिन सकते जिन पे हम ये भरोसा करें कि हम क्राइसिस में हमारी रहनुमाई कर सकेंगे। क्यों अपने लोगों के उसको बिगाड़ते हो? पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, हमारी शाराएँ महफूज नहीं है, हमारी दरिया महफूज नहीं है, हमारी रास्ते महफूज नहीं है, सिंध रो रहा है, बलूच रो रहा है। मैं तमाम इख्तलाफात के बावजूद, ये मेरा ईमान है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का पुलिस सिस्टम, पाकिस्तान का क्या हो रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा कमज़ोर हो रहा है। जंग अज़ीम के बाद जो दुनिया ने कवानीन बनाए थे वो बिगड़ रहे हैं। ताकत जिसके पास है, हमारे लोग वेनेज़ुएला पे परेशान है। मैं तफसील में नहीं जाता, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। हम कहते कुछ थे, करते कुछ थे। हमारे मुल्क के साथ ये वेनेज़ुएला से पहले हुआ, 2 हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी के फरकचे उड़ा दिए, सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर। एटमी मुल्क, बेहतरीन फौज, 25 करोड़ इंसान, हम सब घरों में बैठे हुए थे, 2 हेलीकॉप्टर आए। चूंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो मानते नहीं। नतीजा क्या हुआ? वेनेज़ुएला में तो फिर भी बड़ी फौज गई, फलाना गई, हमारी सॉवरेनिटी 2 हेलीकॉप्टरों ने बर्बाद की। आए यहाँ टकराए, एक हेलीकॉप्टर को आग लगी, हम घर में दबकी पिटे रहे। इस तरह नहीं होगा। लेट अस ट्रस्ट आवर पीपल। आए हम अपने उस पर, अफगानिस्तान, ईरान, हमारा खित्ता जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारा खित्ता मुश्किल में है, सख्त मुश्किल में। बाज़ ताकतें चाहती हैं कि बाज़ ताकतों के साथ पंजा आजमाई करें। उनको मैदान जंग नहीं मिल रहा, वो यूरोप को ख़राब नहीं करना चाहते, वो अपने मुल्कों को ख़राब नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि मैदान जंग ये इलाका हो और फिर यहाँ हम जंग शुरू कर देंगे खुदा न खास्ता। फिर हमें उस जंग को बंद करने का इख्तियार नहीं होगा। फिर दुनिया के मस्तान हमारे इस खित्ते को इसलिए वो करेंगे कि यहाँ दुनिया जहाँ की तमाम नियामतें पड़ी हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जो नियामतें बयान की हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान इससे पुर हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ ना हो। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? दहशतगर्दी की बात हो रही है। दहशतगर्दी क्या होती है? जब आप लोगों को दहशतज़दा करते हैं। वो इकबाल गरीब उठ के खड़ा होता है, जी मैंने उसके बोलना है तिरा पे, बोलने उसको कोई नहीं दिया जाता। यानी आप कहते हैं आपने स्वात में, वज़ीरिस्तान में, पता नहीं कहाँ पिछले 20 साल से हमने हज़ारों साल की आबादियों को घरों से निकाला। निकलो लड़खाना खाली करो, निकलो दादू खाली करो, निकलो शक्कर खाली करो। किस लिए? हमने दहशतगर्द ढूंढने हैं। बाबा दहशतगर्द तो आपको दादू का आदमी बताएगा, दहशतगर्द तो लड़खाना का आदमी बताएगा, दहशतगर्द तो नहीं। इस खामोशी को उनकी बेगैरती न समझे खुदा के लिए। ये बंदूक के धनी लोग हैं। खुदा के लिए आज भी फाटा पाकिस्तान को 1 लाख सिपाही देता है, 1 लाख सिपाही पैरामिलिट्री ट्रूप्स में, फौजों के अलावा। क्यों उनको इस हद तक पहुंचा रहे हो? सारे पख्तूनख्वा वतन में, इंडस के उस पार, सारे बराजौड़ से लेकर खैबर तक कत्ल किताल जारी है। रोजाना जिस मुल्क में 100 आदमी एक दूसरे को मारते हो, 80 आदमी एक दूसरे को मारते हो, कैसे चलेगा ये मुल्क? 100 आदमी दिन का, 3000 आदमी महीने का, 36,000 साल का, 36,000 आदमी हम एक दूसरे को मारते हैं। इसका आसान इलाज है, आसान इलाज है। साईं आप सिंध के रहने वाले, आप आज यहाँ इस हाउस में खड़े होके सिंधी भाई से कहे, सिंधी मानू आपके साहिल और साहिल पे पहला इख्तियार आपके बच्चे का है। आप पश्तून वतन के लोगों से कहें कि आपके पहाड़ों पे, आपके मैदानों पे जो अल्लाह ने नेमतें पैदा की हैं, उस पे पहला आपके बच्चे का है। यही इस बात बलोच भाई से कहते हैं, यही बात पंजाबी से कहें, यही बात सराइकी से कहें। जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा। क्या चाहता है आपसे? कोई कुछ नहीं चाहता। सिंधी मानू को यह खतरा है कि मेरी जुबान खतरे में है, मेरी सूबे को तोड़ा जाएगा। पश्तून को वो खतरा है। यहाँ बैठ के हमने एक मिनट की उससे एजेंडे भी नहीं था, हमने फाटा को शामिल कर दिया। पाकिस्तान के आइन के 200 कितने आर्टिकल्स में से सिर्फ 3 आर्टिकल एप्लीकेबल थे।
آپ نے شامل کر دیا. وہاں مودی سیاسی کارکن ہے, وہاں مودی سیاسی کارکن ہے, اس نے کشمیر کے جو رات تھی وہ آپ سے چھین لی. کشمیر آپ کے فاٹا کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کا مسئلہ بن گیا, اس کا حصہ بن گیا. ابھی وہ وقت ہے, ابھی وقت ہے ہم ایک دوسرے سے بات کریں. افغانستان کے بارے میں کندہار سے لے کر چمن سے لے کر خیبر پختونخوا تک افغانستان یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے تقریباً آنے جانے کے 8 راستے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, یعنی آپ کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے, آپ سے میرے مراد افراد, اگر یہ پالیسیاں یہاں بنتی نقصان نہیں ہونا تھا. ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج آپ کا پنجاب کا کسان آلو پھینک رہا ہے, آج کھڑے فصلوں پہ وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے. افغانستان آپ کی منڈی تھی, افغانستان نے چھپڑی سے لے کر چپلی پوچھ میں جو پہنتی, اس سے لے کر واحد ملک تھا جہاں کروڑوں کے آپ انویسٹمنٹ کر رہے تھے. آپ کی منڈی تھی, اس کو آپ نے بگاڑ دیا. سارے پشتون بلوچ وطن کو آپ نے روزگار کیے, اس سے امی نوشکی کا اس سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی پشتون, یہ میں ذمہ داری پہ سے آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی پشتون, کوئی سندھی, کوئی بلوچ, کوئی وہ ڈرگ ٹریفکنگ کرتا ہے, اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے, گولی مارو اس کو. اور اگر غریب جاتے ہیں یہاں سے, یعنی یہ افریدی بھائی بیٹھا ہوا ہے, 1 لاکھ آدمی خیبر سے جلال آباد تک جاتے تھے, روزانہ آتے تھے, سارے خاندانوں کو خود پالتے تھے. کندھار کے چوک پہ منڈی افغانستان پہ چمن میں 10,000 آدمی جاتے تھے, آتے تھے, یہاں سے ایک چن ڈالڈا لے جاتے تھے, وہاں سے ایک ٹائر لے آتے تھے, اپنے گھر کے لیے 3,000 روپے کماتے تھے. یہ نوشکی کا تھا, یہ افریدی کا تھا, شمواری کا تھا, فلانا کا تھا. پتہ نہیں آپ کیوں دکھیل رہے اس بات کو, اپنی کسانوں کو. میں خدا بخش ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے چمچہ اٹھایا, اس کو دیکھا, اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. آپ کے چمچے وہاں بکتے ہیں, کیوں وہ کر رہے ہو؟ یہ خطہ میں تجویز کرتا ہوں, آپ کے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ دار آدمی ہیں, شہباز بھائی نہیں ہے, میں ان سے کہتا آپ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے خدشات ہیں ہمسایوں سے, بالخصوص افغانستان سے, افغانستان کے ہمارے ارد گرد کے ہمسایوں کی گورننس کانفرنس بنائیں. اس میں ذمہ داری یا ذمہ دار یا ضمانت سیکیورٹی کونسل کے ممبران کو دے دیں. امریکہ, چین, جاپان, مصر, فرانس, انگریز اور چین, ان سب کے بچے افغانستان میں مرے ہیں. وہ درمیان میں بیٹھے, ہم ایک دوسرے, افغانستان سے میری یہ شکایت ہے, آپ ثبوت دیں گے. اس کے لیے ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. مشرق وسطیٰ میں بیلنس آف پاور الٹ چکی ہے. بیلنس آف پاور امریکہ اور اسرائیل کے حق میں چلی آئی ہے. اب رہی صحیح ایک طاقت وہاں ایران رہا ہے, جو پلیز ایران واحد ملک ہے. جب یہ پابندیاں نہیں لگی تھی, 12 یا 13 ان کی کرنسی $1 کے برابر تھی. پابندیوں سے اب $1 پتہ نہیں کتنے ہزار ریال ہو گیا. پابندیاں صرف اس لیے کہ میرے راستے پر چلو, میرے اس پہ چلو. ان حالات میں خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے بھی ہماری ضرورت ہے. پاکستان انیشیٹ کرے. ہم وہاں لگے ہوئے ہیں فلسطین میں, آج پھر اخباروں میں آیا ہے کہ ہماری افواج جائیں گی وہاں آپ حماس سے لڑیں گے, وہاں حماس کو ماریں گے, وہاں آپ کو غیر مسلح کریں گے. میں تجویز کرتا ہوں ہماری وزیروں کو کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے, اس مسئلے کو یہاں لے آئیں. یہ پارلیمنٹ آپ کو طاقت دے دے گی کہ اپنے افواج وہاں مت بھیجو, آپ کی گلو خلاصی ہو جائے گی. یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ہم ہر جگہ دوسروں کے کہنے پہ لوگوں کو مروائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. عمران خان, میں مشکور ہوں, میں کل بولنے والا تھا لیکن آج شروع ہو گیا. میں مشکور ہوں جناب محترم عمران خان کا. میں مشکور ہوں تحریک انصاف کے ان اکابرین کا جنہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنانے کا ووٹ دیا. میں جناب اسپیکر کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے 5 ماہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے, شاید ان پہ بھی کوئی بوجھ تھا, میں ان کے لیے بھی وہ کرتا ہوں کہ اچھا ہوا, دیر آئے درست آیت, اس نے یہ مہربانی کی. اور جس طرح میرے دوست نے کہا 5 ماہ اپوزیشن لیڈر, یہ نہیں محمود, اپوزیشن لیڈر کے بغیر یہ ہاؤس چلا, جو بہت بری بات تھی. میں اسپیکر صاحب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاؤس کس طرح آیا ہے. اس ہاؤس کو صحیح ریپرزنٹیٹیو ہاؤس یہ لوگ بنا رہے ہیں, یہ دے آر دا ٹرو ریپرزنٹیٹیو جنہوں نے مجھے ووٹ دیا. باقی میں تفصیل نہیں جانتا. ان کے ووٹ سے اس ہاؤس کی
تھوڑی بہت عزت باقی ہے. باقی جو کچھ ہوا آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, شہباز بھائی بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. آئیں خدا کے لیے اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو نہ کوٹیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا تھی وہ بگڑ رہی ہے. طاقت کا قانون ہو رہا ہے, جس کی طاقت جس کی لاٹھی اس کے بینس کے قوانین ہو رہے ہیں. نئے حالات کے تحت ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے. ہم نے ایک ایسے جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے. ہم جس آئین کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں اس آئین پہ ہمارے اعتراضات تھے. وہ آئین پشتون وطن کو متحد نہیں رکھ رہا تھا. پشتون وطن 3 ٹکڑوں میں منقسم تھا. اس آئین میں ہمارے سینٹ میں کوئی خیرات نہیں تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کے ووٹ سے, شہباز کے ووٹ سے, میاں نواز شریف کے ووٹ سے, خورشید شاہ کے ووٹ سے ہم سینٹ کو طاقتور کرتے. ہم سینٹ کو وہ اختیارات دیتے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں, تاکہ ہم اس ہاؤس کو ہم طاقت کا سرچشمہ بنانا چاہتے ہیں. بھلے ہم اب بادشاہی آپ کریں, بھلے آپ کریں, آئیں بسم اللہ کریں. کب کس وقت کس اس کے تحت ان کا ذمہ وار خدا ہے. میں ہم اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں.